का पेपर आने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, 20 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपके पास में आपकी क्या होगी, ओमर। ठीक है, तो देखो सबसे आसान तरीका आपको करने का क्या है कि जब आपका पेपर आ जाएगा तो आपको बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ये क्या होता है, सीधा आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आपने ऐसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता है तो तुरंत उसका आप उसमें सर्कल कर देंगे, अगर आपको आता है तो, नहीं आता उसको खाली छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जाना है, जो जो आते हैं तुरंत आप उसमें सर्कल कर देंगे। ठीक है, नहीं आता छोड़ देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। उसका क्या करना है बाद में बताऊंगा। ठीक है, इतना काम हो गया, यानी शीट का काम हो गया आपका, आपने लगा दिया आंसर। और जो डिटेल भरनी है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो डिटेल भरने का में, क्योंकि वो तो टीचर भरवा देगा आपको उस टाइम पे। ठीक है, ये बात आप आंसर करने की बात आ रही है, पेपर कैसे करना है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद में हम खंड बा आपको मिलेगा। ठीक है, खंड बा में आपके पास होगा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ होंगे उसमें। ठीक है, 2 पैराग्राफ, एक गद्य से एक पद्य से, लेकिन आपको समझ में नहीं है कि क्या गद्य से पद्य, उसका मतलब नहीं है आपको क्या करना है, 2 पैराग्राफ, उसमें चॉइस दी जाएगी। एक मतलब हर एक पैराग्राफ में अपने आप में एक चॉइस होगी आपके पास में, एक पैराग्राफ ये रहा, उसके नीचे अथवा लगा करके दूसरा, तो गलती से भी दोनों मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 1 में 2 पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ करना है उसमें, अपने आप रहने देना उसे, तो चलती रहेगी। ठीक है, तो जो पहला पैराग्राफ होगा एक दूसरा होगा, दोनों में से जो आपको आता है वो पैराग्राफ आप ले लेंगे, उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे अपने आप में। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ मैं आपको लिखवा चुका हूँ। यस सर। ठीक है, कैसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इस पाठ से ली गई हैं, इस पाठ का नाम ये है, इसके रचयिता ये हैं, ये आपका क्या हो गया, संदर्भ। ठीक है जी, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित मतलब ये लाइन करी हुई होंगी, ये लाइन हो रही है, दिख रही है आपको, इस लाइन का अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने का बेहद आसान तरीका बताता हूं कि इसको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ करके आपको जो भी कहानी समझ में आती है कि इसमें ये कहानी ऐसा कुछ बताया जा रहा है, उसको बढ़िया तरीके से लाइन वाइज लिख दें। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के क्या संदेश दिया गया है। ये जो आपने पढ़ा था, तो इसमें कोई ना कोई बात छुपी होगी, किसी चीज के ऊपर बोला गया होगा, वो संदेश आपको लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश में यह संदेश दिया गया है। ठीक, तो एक आपका पैराग्राफ पूरा हो गया, क्वेश्चन पूरे हो गए जी। ठीक है, दूसरा हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 पैराग्राफ पहले की तरह दे रखे हैं, इसमें से एक करना है जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें प्रश्न पूछे गए है ना। इसमें क्या पूछा है, रसखान पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहां बसना चाहता है, तो इसको पढ़ेंगे पता चल जाएगा। तो तीनों प्रश्नों के जवाब आपको दे देने हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर, इसमें लिखना है, अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको जीवन परिचय बहुत बड़े बड़े करवाए हैं, आज मैंने बहुत शॉर्ट में करवाए हैं। अब देखो आपको करना क्या, फाइनल समझना आज क्या बता रहा हूं। ठीक है, आपको यहां लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाएं दीजिए। तो क्या बोला, जीवन परिचय और 2 प्रमुख रचनाएं, समझ रहे। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो आपका फंसेगा वो आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है, क्या बोला, जीवन परिचय और प्रमुख 2 रचनाएं, तो आपको सिर्फ जीवन परिचय लिखना है, साहित्य नहीं। ठीक है, साहित्य परिचय नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखना है, सुन लीजिए 2 मिनट में। ठीक है, हमारे महान कवि लेखक या जो भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन इतने में, ठीक है, इस गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ये, इनके माता का नाम ये। इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई यहां से करी, उसके बाद इन्होंने यहां नौकरी करी। ठीक है, इनका साहित्य में मन था, इन्होंने ये लिखा वो लिखा। ठीक है, इनकी किसी क्या बोलते हैं बीमारी के कारण इनकी मृत्यु इस सन में हो गई। ठीक है, ये आपका जीवन